नमस्कार मैम, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनीता देवी हुआ, खिलवत पंचायत, बिदुपुर प्रखंड, वैशाली जिला। मैम, ये 5 साल मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कैसा अनुभव रहा और जनता का कितना सहयोग मिला आपको? अच्छा अनुभव रहा, जनता का भी पूरा सहयोग मिला है। आपके पंचायत में मैम कितने वार्ड है टोटल? हमारी पंचायत में कुल 13 वार्ड है। उस वार्ड में किस किस योजना के तहत कार्य करवाए हैं? हमने सबसे पहले तो इस बार सरकार का नल जल का जो कार्य था, नल जल करवाए हैं 13 वार्ड में। इसके बाद नली का काम हुआ है, इसके बाद गली का काम हुआ है, गली पक्कीकरण जो योजना था वो हुआ है। इसके बाद मिट्टी भराई का कार्य हुआ है और शुरू में 1-1.5 साल जो योजना चला था ईट सोलिंग का कार्य हमने किया है। मैम, इस पंचवर्षीय योजना से पहले जो भी कार्य होता था मुखिया जी करते थे। इस पंचवर्षीय योजना में मुखिया जी का मॉनिटरिंग होता है, वार्ड सदस्य काम करते हैं जी। तो इससे कार्य में प्रगति आती है, कहीं रुकावट भी आती है? नहीं, प्रगति आ रही है। मिलजुल के जैसे मुखिया हैं जो एक मान पूरे पंचायत के देखरेख में है, लेकिन वार्ड का भी दे दिया क्योंकि वार्ड जो है से एक छोटी इकाई है। वो मतलब घर घर जो भी है देखते हैं वहाँ का क्या मतलब स्थिति है, तो अच्छा है। वार्ड को भी काम दिया गया है तो वो और बेहतर ढंग से भी इसमें करने का हम दोनों के सहयोग से कार्य हो रहा है और बेहतर ढंग से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप इस पंचवर्षीय में कितने लोगों को दिए हैं? जी, हम 250 लोगों को दे चुके हैं। जिनको दिए वो इसके लाभुक थे? हाँ, लाभुक थे। और आवास सहायक की कोई शिकायत आपके पास? नहीं, आवास सहायक की भी कोई शिकायत नहीं है। नहीं। मैम, डीलर आपके यहाँ जो डीलर है राशन वितरण करते हैं जी, उनकी क्या स्थिति है, कैसा काम कर रहे हो? उनका भी अच्छा स्थिति है। कभी कभी थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का लाभुक लोग को शिकायत उकायत मिलता है, लेकिन उसको हम लोग फ़ोन के द्वारा मैनेज कर लेते हैं, बता देते हैं कि नहीं थोड़ा गरीब है तो दे दीजिए तो हो जाता है। वो भी कोई शिकायत नहीं है, डीलर लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? इसकी भी हम लोग का अभी तक कम से कम 1300 का हो चुका है। जो पहले 10 साल जो मुखिया रहे, 5 साल और 5 साल 2 मुखिया, इसके बाद हमने कम से कम 800-900 पेंशन हमने खुद कराए हैं सभी मिल के। वृद्धा पेंशन हो, इसके बाद विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये सब मिल के 800-900 के करीब सिर्फ हमने किए हैं। मैम, बाल विवाह एक अभिशाप है, इसके लिए पंचायत में क्या जागरूकता फैलाते हैं? बाल विवाह एक अभिशाप है, इसके एक समय समय पर कभी कभी थोड़ा सा कैंप लगा के इसको हम लोग ये कर लेते हैं। ये ज़्यादातर ये शिकायत सिर्फ महादलित टोले से मिलती है, जो थोड़ी सी छोटी जाति के जो लोग हैं वो लोग ही मतलब कन्या को थोड़ा सा कम अच्छी में बाल विवाह में करते हैं। बाकी लोग तो बहुत ही जागरूक हो चुके हैं, सरकार इसके लिए बहुत से पहल कर चुकी है, इसलिए अब ये चीज़ भी बहुत कम रहा है। आपका पंचायत में ODF हो चुका है? ODF जी, कितने % शौचालय बने आपके यहाँ? हमारे यहाँ भी लगभग 75-80% का हो ही चुका है। पेमेंट की कोई प्रॉब्लम की पेमेंट हो चुकी है? पेमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत का बाकी है। मतलब 20% जो रह गया, 20-25% वो लोग को, ऐसे लोगों का बाकी है। मैम, पिछले साल से कोरोना वैश्विक महामारी है। इस महामारी में पंचायत में आप क्या क्या काम किए? इस महामारी से तो पूरे विश्व ही जूझ रहे हैं, हमारा भारत भी है उसमें। और भारत के बाद हम लोग एक गांव से हैं, तो यहाँ भी बहुत दिक्कतें आती हैं कि वैसे लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग थोड़ा जागरूक नहीं रहते हैं। तो हमने लाउड स्पीकर के द्वारा इसको पूरे पंचायत में घूम घूम के इसको 5 दिन 6 दिन के पूरा लाउड स्पीकर से इसको हमने ये करवाए, प्रचार प्रसार करवाए हैं। इसके बाद हमने मास्क का वितरण किया, साबुन का वितरण किया, सैनिटाइज़र ही हम लोग पूरे गांव में इसको छिड़काए हैं और लोगों से आग्रह किए हैं। कभी कभी हम लोग 5-6 आदमी का टीम बना के भी किसी इस वार्ड में, कभी इस वार्ड में जाके थोड़ा, क्योंकि वो तो बहुत ही उस समय खतरनाक इस बीमारी था, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा दूरी बनाए रखने के लिए सभी लोगों से आग्रह किए हैं। और हमारे पंचायत में लोग थोड़ा समझे भी हैं। और बस 1-2 ही केस ऐसा है जो मतलब कोरोना से मरे, वो भी जो बाहर रहते थे वही, बाकी ऐसा कोई शिकायत नहीं। हमारी जनता भी बहुत इसमें हम लोग के सहयोग किए हैं। आप अपने पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर भी चालू किए थे? नहीं, हमारे पंचायत में नहीं था, ये ब्लॉक में था। अच्छा, ब्लॉक? जी, ब्लॉक स्तर पे इस चीज़ को हम लोग करवाए थे। अच्छा, आप अपने पंचायत में आपके यहाँ? नहीं, पंचायत स्तर पे सिर्फ हम लोग घर में, जो बाद में हुआ था कि घर में ही क्वारंटाइन होने का है, तो ये चीज़ हम लोग करवाए हैं। बाकी ब्लॉक में एक स्कूल है, बड़ी स्कूल है, उसमें वहाँ पे हम लोग इसका व्यवस्था करवाए थे। अच्छा जी। तो और मैम कुछ
जो आपके पंचायत में कमी है, जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक आप पहुंचाना चाहेंगे? हाँ, हमारे पंचायत में कमी है। आपको एक यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए जो नहीं है। और इसके बाद एक हमारे सरकार से आग्रह है, अगर आप लोग इस चीज़ को अगर पहुँचा सके तो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा शिकायत हो जा रहा है राशन कार्ड के लेके। ये थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आदमी लाइन लगा के ब्लॉक में मतलब समय अपना ये करते हैं, नुकसान करते हैं। 6 महीने साल भर तक इस चीज़ को जिला में जाना पड़ता है। जिला के बाद वहाँ से फिर सरकार इस चीज़ को कैंसिल करा देती है। तो गरीब लोगों के कम से कम इसमें 1500 रुपया अलग भी लग जाता है, समय भी बर्बाद होता है और ये चीज़ नहीं बन के आता है। तो थोड़ा निराशा होती है। इससे हम लोग को भी शिकायत मिलता है, मुखिया जी नहीं करवाए हैं। लेकिन वो लोग ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि इसमें मुखिया जी का नहीं कोई रोल है, ये ब्लॉक स्तर पर होता है। इसलिए ये हम आपको कहेंगे कि आपको अगर ये हो सके तो ये मैसेज को आप थोड़ा आगे तक पहुंचाने का प्रयास मैम, करें। जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण का प्रोग्राम था जी, हुआ। आप अपने यहाँ करवाए हैं? हाँ, हमारे यहाँ भी प्लांटेशन का कार्य हुआ है। कितना निजी भूमि पे हुआ है। 3-4 लोग करवाए हैं इसको। जी मैम, अब चुनाव है जी, किस मुद्दों को लेके आप अगले चुनाव में जाएंगे? मुद्दा हमारा ये विकास का तो मुद्दा एक है ही हमारे गांव में। और एक ये है कि सरकार थोड़ा निजी जमीन पे मतलब ये सोलिंग करने का कार्य बंद कर चुके हैं। तो उनसे है कि अगर सोलिंग का इस चीज़ को अगर चालू कर देते हैं, मनरेगा के तहत जो ये सोलिंग का कार्य होता है, तो ये बहुत बड़ा रहेगा। क्योंकि किसी के दरवाजे पर थोड़ा ये सब हो जाएगा तो विकास का कार्य थोड़ा झलकेगा। इसके बाद स्ट्रीट लाइट का सरकार दे ही चुके हैं, तो लाइट लगवाएंगे। फंड थोड़ा और ज़्यादा से अगर देती है तो जो भी सड़क उड़क का निर्माण है, चाहे थोड़ा और गली का भी जो कार्य बचा हुआ है, ये सब कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। और CCTV कैमरा का भी हम लोग इसको ये करवाएंगे कि अपने पंचायत में लगवाएंगे। तो इससे कहीं भी कोई क्राइम हो चाहे कुछ भी हो तो ये सब चीज़ से थोड़ा सा मतलब आदमी लोग बचें कि कहीं क्राइम हो रहा तो नहीं। भी CCTV कैमरा लगा हुआ है तो ये सब चीज़ रहना जरूरी है। पंचायत की जनता ने आपको 5 साल सेवा का मौका दिया। जी, अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम अपने पंचायत के जनता को ये संदेश देंगे कि वो लोग हमारे बहुत बहुत धन्यवाद उनको हम सबसे पहले देंगे कि उन्होंने हमारे 5 साल का ये मौका दिया। उनके कार्य को हम लोग किए हैं और भी काम अगर मौका देती है हमारी जनता तो और भी कार्य करेंगे। कदम से कदम उनको मिलाकर हम लोग भी चले हैं। कभी भी मान सम्मान की मेरे यहाँ कमी नहीं रही है। जिस तरह से इज्जत सम्मान उनको हम दिए हैं वैसे ही देते आएंगे। हमारे चैनल से बात करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद।